Welcome to Saraswati Group of Colleges. My name is अनुराधा पांडे. स्वागत है आपका SGC के YouTube चैनल पर. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 6. आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से. कल की वीडियो में हम सीखे थे स्टेप डेविएशन मेथड, कल भी पढ़े थे बट हमारी सीरीज डिफरेंट थी. कल हम पढ़े थे डिस्क्रीट सीरीज से कैसे हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं. आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड ही, बट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैसे हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं. ओके, आज का जो क्वेश्चन है, कल ये लास्ट वाली वीडियो में लेक्चर 5 में ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एंड ये आपको हम होमवर्क दिए हुए थे, और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं न्यू न्यूमेरिकल. यहाँ से भी क्या करना है, मीन ही कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, सेम आपका जो डिस्क्रीट सीरीज में जो मेथड आप यूज किए थे, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में जो मेथड आप यूज किए थे स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करने का, सेम वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पर क्या करना है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. इसी पेज में हम सॉल्व कर दे रहे हैं, शायद एक्स्ट्रा पेज नहीं लिया गया है आपका. ठीक है, आप क्वेश्चन कहीं नोट कर लीजिए. सबसे पहले हम क्या किए थे कल, क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को लिखेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, CI. ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. ठीक है, कहाँ तक दिया हुआ है, 50 to 60 तक दिया है. 50 to 60. नेक्स्ट क्या हम लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 12, 18, 27, 20, 17, 6. कल वाले न्यूमेरिकल में हम आपको बताए थे, यहाँ पर क्लास इंटरवल के बगल में हम क्या किए थे, मिड वैल्यू कैलकुलेट किए थे. दोनों एक ही, आप फ्रीक्वेंसी पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी बाद में लिखने से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, थोड़ी दिक्कत नहीं होती है. लेकिन हम आपको यहाँ भी रख के बता दे रहे हैं. ठीक है, दोनों मतलब दोनों गलत नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर एक बार फ्रीक्वेंसी पहले मिड वैल्यू से लिख के बता दे रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. क्या आएगा, 5, 15, 25, 35, 45, 55. यहाँ तक समझ में आ रहा है. देन अब क्या करेंगे, हम इनमें से किसी को एज्यूम्ड मीन मानेंगे. एज्यूम्ड मीन मतलब x में से किसको एज्यूम्ड मीन माना जा सकता है. ठीक है, मिडिल टर्म दोनों आ रहा है, हम 25 को ले रहे हैं क्योंकि 25 से हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, आप एज्यूम यहाँ पर क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मानना है. एज्यूम्ड मीन क्या लिए हैं, a इज इक्वल टू 25. फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला है x माइनस a. कल आप सीख चुके थे, क्या होगा, 5 माइनस 25 आएगा
-20 -10, 25 -25 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा? +10 +20 +30। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर आई हमारा कैलकुलेट, कॉमन फैक्टर ds कैलकुलेट करेंगे। ds कैसे कैलकुलेट होता है? dx बाई कॉमन फैक्टर जो हमारा आ रहा है, हम 10 मांग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? -2 -1 0 1 2 3। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रोसेस है FDS कैलकुलेट करना। FDS कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा? देखिए F, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। 12 2 जा 24। यहाँ पर क्या होगा? देखिए जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू के बाद लिखने से फ़ायदा यही होता है, कैलकुलेशन करना इजी रहता है। इसीलिए हम कल पहले करा दिए थे, बट कुछ स्टूडेंट हमसे कहे थे कि मैम एक बार यहाँ भी करके सॉल्व कर दीजिए। फिर हम यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर दे रहे हैं कि किसी को कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर 18 × 1 क्या होगा? -18, फिर 0, यहाँ पर आप 0 सही से लिखिएगा, 0। ठीक है, फिर क्या होगा? 20, 17 2 जा 34, यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, 34, लास्ट हमारा आएगा 18। ठीक है, 20। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है? इसको ऐड करना है। ठीक है, टोटल करेंगे हम। इसको इरेज कर देते हैं, जगह मेरे पास कम है और एक्स्ट्रा पेज भी नहीं लिए हुए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पर आप टोटल कर दीजिएगा। टोटल करेंगे यहाँ पर सिग्मा f, ऐड करेंगे कितना आएगा? 100। यहाँ पर सिग्मा FDS को ऐड करना है। कितना आएगा टोटल ऐड करने पे? आपको बताए थे कि ये माइनस माइनस एक पास ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस एक पास कर लीजिए, ऐड कीजिए। 8 4 12 2 3 4 -42। कल वाले में हम आपको सिखाए नहीं थे, इसलिए आज यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 3 2 5 1 6, इतना आ रहा है। ठीक है, -42 और +72। फिर 72 में से 42 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या होगा? आ रहा है हमारा 30। सिग्मा FDS कितना है? 30 है। यहाँ पर फॉर्मूला पुट कीजिए। मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FDS अपॉन सिग्मा F मल्टीप्लाई I। ये क्या है? हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। क्या करेंगे हम? यहाँ पर एज्यूम्ड मीन क्या माने हुए हैं? 25 प्लस कितना आया है? 30 सिग्मा FDS। समेशन का मतलब सब ऐड करना है। सिग्मा F कितना आया है? 100। कॉमन फैक्टर है 10। कैसे सॉल्व होगा? 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28। हैंस भी लिख सकते हैं, देयरफॉर भी लिख सकते हैं। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 28। ये क्या है? आंसर है। ठीक है,
आज की वीडियो में हम सीखे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे हम मीन कैलकुलेट करेंगे। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, और सीरीज कौन सा था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज था। ओके, अब आपका ये जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन का टॉपिक हो गया है खत्म। कल से हम न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मीडियन। ओके, कल से हम मीडियन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, सारे फॉर्मूला को आप एक बार एक डायरी में नोट कर लीजिएगा। टोटल हम क्या क्या पढ़े, एक बार हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि टोटल अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। हम लोग पढ़े थे मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टोटल कितना मेथड है, टोटल मेथड है 3। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम न्यूमेरिकल सीखे हैं डायरेक्ट मेथड का, इंडिविजुअल सीरीज का न्यूमेरिकल किए। आपको सीरीज भी हम बताए थे। सीरीज कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। इंडिविजुअल सीरीज एक होता है, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज होता है, और एक तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हम जब डायरेक्ट मेथड पढ़े हैं तो डायरेक्ट मेथड सॉल्व किए। इंडिविजुअल सीरीज का जब क्वेश्चन दिया होगा तो डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का भी हम शॉर्टकट मेथड भी हम सॉल्व किए। इंडिविजुअल सीरीज का अगर न्यूमेरिकल दिया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का न्यूमेरिकल दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे स्टेप डेविएशन भी सॉल्व किए हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज वाला न्यूमेरिकल दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज वाला न्यूमेरिकल दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे ही डायरेक्ट मेथड पढ़े हैं तो इंडिविजुअल सीरीज का न्यूमेरिकल दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और डिस्क्रीट सीरीज का न्यूमेरिकल दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का न्यूमेरिकल दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला एक कॉपी पे या डायरी में नोट कर लीजिएगा। एंड ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एंड डायरेक्ट मेथड का आपको फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप एक कॉपी बनाइएगा जिसमें सारा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। कल से हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। कौन सी टॉपिक, पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में क्या आता है, मीडियन एंड मोड, पोजीशन बताता है। ठीक है, तो कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मीडियन, एंड यहाँ पर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।